हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो सभी प्यारे दोस्त एक बार बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है भाई आप लोगों की पढ़ाई, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। एक बार सभी प्यारे दोस्त बताएंगे। आकाश मंडल, पूजा भारती, दीपक कुमार, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सभी को राधे राधे, सभी को दोस्त जय हिंद। तो एक बार सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है भाई आप लोगों की पढ़ाई। तो एकदम शानदार चल रही होगी, एकदम जानदार चल रही होगी। हम लोगों का आज एक नया टॉपिक स्टार्ट होना है मेरे भाई, जिसका नाम है टिग्नोमेट्री। अगर मैं वेटेज की बात करूं तो अपने आप में खास वेटेज रखता है मेरे दोस्त। अगर सीपीओ की बात करूं तो यहां से 3 से 4 क्वेश्चन बन रहे होते हैं और बने भी हैं। जो अभी कुछ दिन पहले ही आप लोगों का सीपीओ का एग्जाम हुआ था, वहां हर एक शिफ्ट में आपके 3 से 4 क्वेश्चन इस चैप्टर से बने हैं। सीजीएल की बात करूं तो 2 क्वेश्चन यहां से कम बनेंगे, 2 से ज्यादा ही क्वेश्चन दोस्त मेरे बन रहे होंगे। और सीएचएसएल में भी आप लोग देख रहे होंगे कि कम से कम 2 क्वेश्चन आप लोगों को टिग्नोमेट्री के देखने को मिलेंगे। वो 2 क्वेश्चन आप लोगों के वैल्यू पुटिंग से भी हो सकते हैं, वो 2 क्वेश्चन आप लोगों के मेथड से भी हो सकते हैं, वो 2 क्वेश्चन में आप लोगों का कोई और कॉन्सेप्ट भी लग सकता है मेरे भाई। तो अगर पिछले कुछ सालों की बात अगर मैं करता हूं मेरे भाई, तो पिछले कुछ सालों का एनालिसिस करने के बाद एक कंक्लूजन पे मैं पहुंचा हूं कि पिछले कुछ सालों में अगर 3 क्वेश्चन आप लोगों से किसी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं तो उसमें 2 क्वेश्चन आप लोगों से इजी टू मॉडरेट पूछे जाएंगे, एक क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा ठीक पूछा जाएगा, वरना तीनों के तीनों क्वेश्चन ही इजी टू मॉडरेट पूछे जाएंगे। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे क्वेश्चन वो आपसे मुश्किल पूछ ले, ऐसा कभी भी नहीं हुआ है। आप पिछले 5 सालों के पेपर उठा के देख लीजिए, तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत शांति से पढ़ने की जरूरत है। धीरे धीरे हम लोग चीजों को पढ़ेंगे, हर एक चीज को समझते हुए चलेंगे। बिल्कुल बेसिक से हम लोग स्टार्ट कर रहे होंगे। ये सोच के मैं स्टार्ट कर रहा हूं कि आप टिग्नोमेट्री का टी भी नहीं जानते, बहुत बेसिक से हम लोग पढ़ने का काम कर रहे होंगे। ठीक है भाई, बस आप लोगों को क्या करना है, थोड़ा सा बच्चे पेशेंस रखना है। जो लोग पहले से जानते हैं उन्हें थोड़ा सा पेशेंस रखना है, उनके लिए भी चीजें आएंगी। वो जो चीज नहीं जानते होंगे वो भी चीजें आएंगी, और जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं उनके लिए तो मैं शुरुआत कर ही रहा हूं। दूसरी बात यह है कि दोस्त मेरे, आज मेरा पहले प्लान था, पूरा मैसेज मैंने लिख लिया था कि आज मैं आपकी क्लास नहीं लूंगा, इस क्लास को मैं संडे में लूंगा, क्योंकि बॉडी जो है मतलब पूरी तरीके से ऐसी हुई पड़ी है कि मतलब उठने का मन नहीं कर रहा है। कहते हैं ना, उठने का मन नहीं कर रहा है। पर एक तरफ दूसरा ख्याल मेरे मन में आया, यार सिलेबस भी बचा हुआ है और एक वादा किया हुआ है कि 15-16 तारीख में सिलेबस कंप्लीट करने का, फिर वो वादा जो है वो कैसे पूरा होगा। तो बस इसी सोच के साथ जो है मैं आप लोगों के सामने हूं। ठीक है मेरे भाई, चलिए हेडिंग डालिए अपनी कॉपी में, हेडिंग डालिए अपनी कॉपी में मेरे भाई। आज जो हम लोग शुरू करने वाले हैं, आज हम शुरू करने वाले हैं मेरे भाई टिग्नोमेट्री। टिग्नोमेट्री बहुत सारे बच्चे डरते होंगे, लेकिन मैं आप लोगों को यकीन दिलाता हूं कि आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारी चीजें बताऊंगा, ऐसी चीजें जो बार बार पेपर में पूछी जाती हैं और बहुत आसान तरीके से दोस्त मैं बताने का काम कर रहा हूं। हिंदी में अगर मैं बात करूं तो इसी टिग्नोमेट्री को क्या कहा जाता है, इसी टिग्नोमेट्री को त्रिकोणमिति कहा जाता है। ठीक है, अगर यहां क्वेश्चन की बात करूं तो 2 या 2 से ज्यादा क्वेश्चन यहां से पूछे जा रहे होते हैं, चाहे आप लोग सीएचएसएल की बात करो, चाहे आप लोग सीजीएल की बात करो। ठीक है, अगर मैं आप लोगों से कहूं कि मेरे भाई टिग्नोमेट्री के अंदर और कौन सा टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है, तो इसी पर पूरी तरीके से बेस्ड एक चैप्टर है, हाइट एंड डिस्टेंस। अगर पिछले कुछ टाइम से बात करूं तो सीजीएल के प्री में क्वेश्चन यहां से नहीं पूछा जाता है, बहुत कम पूछा जा रहा है पिछले कुछ टाइम से, लेकिन मेंस में यहां से क्वेश्चन ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। तो हाइट एंड डिस्टेंस को भी हम अभी पढ़ के चलेंगे। अगर उसने पूछ ही लिया तो हम लोग क्या कर लेंगे, बड़ा आसान सा टॉपिक है ना।
बड़ा आसान सा टॉपिक है, बड़े आसान सा टॉपिक है, बहुत शानदार तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं अगर नाम की बात करूं तो त्रिकोणमिति। त्रिकोण का मतलब होता है मेरे भाई ट्रायंगल। एक ऐसा चैप्टर से हम लोग डील करने वाले हैं जिसके अंदर जो है वो ट्रायंगल की ज्योमेट्री हम लोगों को पढ़नी है, ट्रायंगल की ज्यामिति हम लोगों को पढ़नी है। हम ऐसे चैप्टर से डील करने वाले हैं। बेसिकली अगर मैं ट्रायंगल ट्रिग्नोमेट्री के अंदर बात करूं तो सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो राइट एंगल ट्रायंगल यूज होता है। सबसे ज्यादा यूज होने वाला त्रिभुज कौन सा है? तो आप कहेंगे राइट एंगल ट्रायंगल है। तो आप कहेंगे क्या कोई दूसरा भी त्रिभुज यूज होता है? तो मैं कहूंगा कि जो चीज मैंने आपको ट्रायंगल में पढ़ाई थी, साइन रूल, कोसाइन रूल, वो एक बार यहां भी रिकॉल आप लोगों को करूंगा। राइट एंगल ट्रायंगल में समकोण त्रिभुज जिसे हम लोग बोलते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं मेरे भाई राइट एंगल ट्रायंगल होता क्या है, तो आप कहेंगे जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है उसे हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। बहुत बेसिक चीजें आज मैं कराने वाला हूं मेरे दोस्त। मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग इस बात को जानते होंगे जो आज मैं पढ़ाने वाला हूं, लेकिन यकीन मानिए कि आज की क्लास पे बहुत कुछ टिका हुआ है ना, बहुत कुछ टिका हुआ है। तो मैं आपसे यही कहूंगा इस बेसिक क्लास को मत छोड़िएगा। बहुत बड़ी क्लास नहीं लूंगा, 8 बजे तक या 8-10 तक क्लास लूंगा, प्रॉपर 1 घंटे की क्लास लूंगा मेरे भाई। इतना ही आज मेरे मतलब कह सकता हूं कि इतना ही आज मैं क्लास को लेने लायक हूं, इससे बड़ी क्लास नहीं लूंगा। ठीक है, आ जाइए। अब बात करते हैं, सबसे पहले जब हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए मेरे भाई कि ये समकोण त्रिभुज जो है ये क्या बवाल है। भाई डिस्टर्ब मत करना क्लास को। मैंने कहा एक ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। तो आपने कहा जी ठीक है, आपने ये कोण 90 डिग्री का बता दिया, बाकी अन्य कोणों के बारे में थोड़ा सा बताइए कि अन्य दोनों कोण कितने के होंगे। अगर मैं बात करूं कि ये कोण 90 का है तो इन दोनों का सम जो है वो 90 होगा। बस मैं इतनी बात जानता हूं। ये दोनों में से कौन कितना होगा मुझे नहीं पता। हो सकता है ये भी 45 हो, ये भी 45 हो सकता है ये 60 हो, ये 30 हो सकता है ये 50 हो, ये 40 हो। लेकिन मुझे इतना पता है कि अगर ये वाला एंगल 90 है तो इन दोनों एंगल्स का जो सम होगा वो 90 डिग्री होगा। और इसीलिए मेरे दोस्त क्या कहा जाता है, जब दो एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है तो उन्हें आपस में एक दूसरे का कोटि पूरक कहा जाता है, उन्हें आपस में एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री कहा जाता है। ये बात से आप लोग सहमत हैं? अब देखिए मेरे भाई, मैं बात करने वाला हूं जहां ट्रिग्नोमेट्री का छोटा सा कॉन्सेप्ट आप लोगों का आएगा। इसमें जो ट्रिग्नोमेट्री डिपेंड करती है वो थीटा पे डिपेंड करती है। कौन से थीटा पे? जैसे मैं बात करूं मेरे भाई, आप लोग देखेंगे एक साइन थीटा एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, कॉस थीटा होता है, टेन थीटा होता है, कॉट थीटा होता है, सेक थीटा होता है और एक मेरे भाई कोसेक थीटा होता है। क्या ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं? अगर मैं आप लोगों से कहूं कि तो इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक के आगे जो है एक वर्ड लगा हुआ है थीटा, यानी कि जब हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं तो सारा का सारा खेल किस चीज का है? सारा का सारा खेल जो है वो थीटा का है। यानी कि अगर मैं इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर बात करता हूं तो सारा कुछ जो डिपेंड करेगा वो थीटा पर डिपेंड करेगा। क्या बात हुई जी? ये सुनिएगा मेरे भाई ध्यान से। मैंने कहा कि ये कोण जो है ये थीटा डिग्री है। मान लो मैंने ये कहा कि ये कोण थीटा डिग्री है, तो सबसे पहले ये समझिए कि 90 के सामने वाली साइड को कर्ण कहते हैं, या इंग्लिश में बात करूं तो इसे हाइपोटेनस कहते हैं। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, बिल्कुल भी ये कमेंट मत करना जी इसे सब जानते हैं, ये सीजीएल का बैच है, आप प्लीज एडवांस लेवल का पढ़ाइए। तो मेरे भाई ये चैप्टर 6 दिन चलने वाला है, एडवांस लेवल का भी पढ़ाऊंगा, बेसिक लेवल का भी पढ़ाऊंगा। मैंने पहले ही कह दिया है, जिन्हें बेसिक बहुत अच्छे से आता है वो आज की क्लास प्लीज मत करना। आज मैं उस बेसिक को बताने वाला हूं जो अगले 5 दिन जिसका यूज होगा।
ठीक है। हमेशा सीखने वाले या तैराक ही हमेशा मैंने डूबते देखे हैं मेरे भाई। ओवर कॉन्फिडेंस में मत जीना, शांति से पढ़ना, पेशेंस रखना। जो चीज मुझे पढ़ानी है वो मैं पढ़ा के रहूंगा, चाहे आप लोगों के कितने ही कमेंट क्यों ना हो। तो प्लीज मैं शुरुआत में ही आप लोगों से बोल देता हूं, रिक्वेस्ट है आप लोगों से, क्लास को डिस्टर्ब मत करना। एक एक बेसिक बात मैं बता रहा हूंगा, ठीक है। यही बेसिक चीजें आपकी बार बार यूज होंगी और इन्हीं बेसिक चीजों पे मैं 2023 के क्वेश्चन आप लोगों को दिखा दूंगा। बस इतना आप लोग वेट करना। मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल में ये 90 डिग्री का कोण है। 90 के सामने वाली जो साइड होती है उसे हम लोग हाइपोटेनस कहते हैं, ये फिक्स है। 90 के सामने वाली को हाइपोटेनस कहेंगे। अब दो चीज बची, एक तो परपेंडिकुलर बचा जिसे हम लोग लंब कहते हैं, एक हम लोगों का बेस बचा जिसे हम लोग आधार कहते हैं। याद रखना, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर परपेंडिकुलर और बेस जो डिपेंड करते हैं वो हमेशा मेरे भाई थीटा पर डिपेंड करते हैं। वो हमेशा थीटा पर डिपेंड करते हैं। यानी थीटा के जो सामने वाली साइड होगी हमेशा उसको हम लोग लंब कहेंगे, उसको हम लोग परपेंडिकुलर कहेंगे। थीटा के सामने वाली भुजा को हम लोग क्या कहने वाले हैं, लंब कहने वाले हैं, परपेंडिकुलर कहने वाले हैं। थीटा से जो जुड़ी हुई भुजा है उसे हम लोग आधार कहने वाले हैं, उसे हम लोग बेस कहने वाले हैं। अब आपके मन में एक क्वेश्चन और उठेगा, आप ये कहोगे जी बिल्कुल ठीक है, आप कहोगे जी बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर ये थीटा ना हो के ये थीटा हो जाए तो फिर तुम क्या करोगे? तो मैं कहूंगा भैया परपेंडिकुलर और बेस इस बार बदल जाएंगे। थीटा अगर आप इसे मान लेते हो तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर बन जाएगा और थीटा से जुड़ी हुई भुजा बेस बन जाएगी। यानी यहां से एक कंक्लूजन निकला कि अगर किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल की बात करूं तो 90 के सामने वाली साइड तो फिक्स होती है कि हाइपोटेनस होगी, जबकि परपेंडिकुलर और बेस जो डिपेंड करते हैं वो थीटा डिग्री पर डिपेंड करते हैं। अगर थीटा के सामने वाले को मैं हमेशा परपेंडिकुलर कहूंगा, थीटा से जुड़ी हुई साइड को मैं हमेशा बेस कहूंगा। अगर थीटा ये है तो परपेंडिकुलर ये होगा और थीटा ये है तो बेस ये कहलाएगा। क्या ये मेरी बात क्लियर है? तो आप कहेंगे जी ये बात तो क्लियर है, बहुत बेसिक सी चीज थी। इसी के अंदर एक होती है मेरे भाई पाइथागोरस थ्योरम होती है। पाइथागोरस थ्योरम कहां लगती है? तो कहना हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल पे लगती है। पाइथागोरस थ्योरम कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आप लोग हाइपोटेनस का स्क्वायर करोगे, हाइपोटेनस क्या है? AC है, इसका स्क्वायर करोगे तो वो अन्य दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर आएगी। यानी AC स्क्वायर जो होगा वो बराबर होगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इसी को पाइथागोरस थ्योरम कहा जाता है, इसी को पाइथागोरस थ्योरम कहा जाता है मेरे भाई। अगर किसी भी ट्रायंगल के अंदर, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर आपको दो साइड दी हुई है और तीसरी साइड आपसे पूछी गई है या तीसरी साइड की आपको जरूरत है, तो आप हमेशा पाइथागोरस थ्योरम से तीसरी साइड निकालने का काम कर रहे होंगे। ये बात समझ में आई? तो याद रखना, जब भी किसी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर दो साइड दी हुई होंगी और मुझे तीसरी साइड की जरूरत होगी तो मैं कौन सी थ्योरम लगाऊंगा? तो आप कहना जी आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे। अब मैं कुछ ट्रिपलेट आप लोगों को बताने जा रहा हूं, जर्नल ट्रिपलेट है, इन्हीं पर मोस्टली आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। 99% इन्हीं पर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जो ट्रिपलेट मैं यहां नहीं लिखा पाऊंगा उन ट्रिपलेट को बच्चे मैं नोट्स में आप लोगों को दे रहा हूंगा। बस उन ट्रिपलेट को आप लोग पढ़ लेना, उन्हीं से आप लोगों का क्वेश्चन बनने वाला है, ठीक है। सर्कल आंसर की आ रही है सीपीओ की, क्वेश्चन ले आऊंगा आते ही, है ना, क्वेश्चन ले आऊंगा, टेंशन मत लो किसी भी बात की। पूरी टीम बैठा रखी है, बेहतरीन क्वेश्चन की एक क्लास ले आऊंगा। सीपीओ में आए हुए बेहतरीन क्वेश्चन की एक क्लास ले आऊंगा, पूरी टीम इस पर एक्टिव है, ठीक है।
अच्छा, मैं बात करता हूं, अगर कहीं भी आप लोगों को राइट एंगल ट्राइंगल दिखे तो इस वाले ट्रिपलेट को आप लोग जरूर देख लेना। 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है। यदि उस ट्राइंगल की दो भुजा आपको 3 4 दी है तो निकालने की जरूरत नहीं है, तीसरी भुजा 5 होगी। अगर किसी भी ट्राइंगल की दो भुजा 4 5 दी है और वो राइट एंगल ट्राइंगल है तो निकालने की जरूरत नहीं है, तीसरी भुजा 3 होगी। तो 3 4 5 जो होता है वो एक ट्रिपलेट होता है, बेसिक ट्रिपलेट है। अगर इस ट्रिपलेट में किसी नंबर की मल्टीप्लाई करता हूं तो बनने वाली वैल्यूज भी ट्रिपलेट ही होंगी। जैसे मान लो मैंने इसमें 3 की मल्टीप्लाई कर दी तो 3 तिया 9, 4 तिया 12 और 5 तिया 15, ये भी ट्रिपलेट बन जाएगा। अगर मैं इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर दूं तो 6, यहां 2 की मल्टीप्लाई करूंगा 8, यहां 2 की मल्टीप्लाई करूंगा तो ये भी ट्रिपलेट बन जाएगा। तो अगर किसी ट्रिपलेट में आप कॉमन संख्या की गुणा करते हैं तो बनने वाली वैल्यूज भी क्या होंगी, वो भी ट्रिपलेट की ही होंगी। ठीक है भाई मेरे, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। हाँ, अगर मैं आप लोगों से कहूं 3 4 5 होता है, एक होता है मेरे भाई 5 12 13, बहुत बेसिक ट्रिपलेट लिख रहा हूं जिसपे जबरदस्त तरीके से क्वेश्चन बन रहे होते हैं। एक होता है मेरे भाई 7 24 25। अब कुछ बच्चों के मन में आएगा जी ये ट्रिपलेट क्या होते हैं। ट्रिपलेट ऐसी साइड होती है मेरे भाई, ट्रिपलेट ऐसी साइड होती हैं जो राइट एंगल ट्राइंगल की साइड को फॉलो करती हैं या इसको सेटिस्फाई करती हैं। सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर जो कि हाइपोटेनस है, सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर आएगा। ऐसी साइड को हम लोग ट्रिपलेट कहते हैं। ट्रिपलेट बेसिकली राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स होती हैं। ठीक है भाई मेरे, बहुत बढ़िया। अगर मैं यहां देखूं तो 8 15 17 का भी एक ट्रिपलेट होता है। 8 15 17 मेरे दोस्त मेरे साथ इन ट्रिपलेट्स को लिखेंगे और इनका यूज कैसे होता है वो मैं आगे बताऊंगा। अभी 9 40 41, 9 40 41 का भी ट्रिपलेट होता है। 11 60 61 का भी ट्रिपलेट होता है मेरे भाई। 12 35 37 का भी मेरे भाई ट्रिपलेट होता है। 12 35 37 का भी मेरे भाई ट्रिपलेट होता है। अगर मैं बात करूं 13 का हो गया है, 14 15। अगर मैं बात करूं तो 20 21 29 का भी ट्रिपलेट होता है। 20 21 29 का भी ट्रिपलेट होता है। 2-3 ट्रिपलेट और लिखवा दूंगा जो बार बार यूज होते हैं, वो आपको नोट्स में देखने को मिल जाएंगे। तो ये ट्रिपलेट आप लोग अपनी कॉपी में जरूर लिखिएगा, है ना। ये ट्रिपलेट जो है अपनी कॉपी में जरूर लिखिएगा। इस पर बेस्ड क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो मैं आपको भी आगे बताऊंगा। तो ये सारी चीज आप लोगों को समझ में आई। एक बार बोर्ड पे निगाह जमाइए और मुझे बताइए क्या कोई ऐसी चीज है जो आपके समझ में ना आई हो। अभी केवल हमने राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में पढ़ा है कि हाइपोटेनस क्या होता है, परपेंडिकुलर क्या होता है, बेस क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, लगती कब है, हमारे दिमाग में कब आएगा कि ये लगानी है। कुछ ट्रिपलेट्स आपके सामने लिखाए हैं, इनसे बेस्ड क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं वो थोड़ा सा आगे बताऊंगा। कहां यूज करेंगे ट्रिपलेट का, हमेशा ट्रिपलेट का यूज राइट एंगल ट्राइंगल में करेंगे। 2 साइड आप लोगों को दी हुई होंगी, तीसरी साइड डायरेक्ट लिखने के लिए आप ट्रिपलेट का यूज करेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। हाँ, 20 21 40 का ट्रिपलेट नहीं होता है। 20 21 40 का ट्रिपलेट नहीं होता है। 20 21 29 का ट्रिपलेट होता है बच्चे। ठीक है, बहुत बढ़िया, आगे आइए। अब मेरे दोस्त थोड़ी सी बात को समझिए। आप लोगों ने जब भी पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री में, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जिनके पास होम साइंस नहीं थी, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जिनके पास आर्ट साइड नहीं थी, जो बच्चे खतरों के खिलाड़ी थे, जिन्होंने मैथ को लेना बहुत जरूरी समझा, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं। बच्चे जिनके पास मैथ था, चाहे वो 10th में हो, चाहे 11th में हो, चाहे 12th में आप लोगों का मैथ हो, उन्होंने जब भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी, अगर वो हिंदी मीडियम वाले बच्चे होंगे तो उन्होंने पढ़ा होगा, जब भी वो हिंदी मीडियम वाले बच्चे होंगे तो उन्होंने पढ़ा होगा लाल बटे कका। क्या पढ़ा होगा, तो आप कहेंगे उन्होंने पढ़ा होगा लाल बटे कका। जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे होंगे उन्होंने पढ़ा होगा PBP/HHB, यानी पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, ये चीज आप लोगों ने मेरे भाई पढ़ी होगी।
बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अब इसका मतलब क्या होता है, थोड़ा सा मतलब समझने की कोशिश करिएगा कि इस बात का मतलब क्या होता है। अगर हिंदी मीडियम की बात करूं तो ले के मतलब होता है लंब, आ का मतलब होता है आधार, ले का मतलब लंब, आ का मतलब आधार, कै का मतलब कर्ण, इस कै का मतलब भी कर्ण होता है। यहां देखें तो ये परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है, ये परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है, ये हाइपोटेनस होता है, ये हाइपोटेनस होता है। अगर मैं आप लोगों से ये कहता हूं कि ये आपके सामने एक राइट एंगल ट्राइंगल है, मान लो थोड़ी देर के लिए कि एबीसी जो है वो मेरा एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये वाला एंगल जो है वो 90 डिग्री आप लोगों को दिया हुआ है और ये वाला कोण जो है वो थीटा डिग्री आप लोगों को दिया हुआ है। ठीक है, अगर मैं आप लोगों से पूछता हूं भाई साहब साइन थीटा क्या हो जाएगा, तो ये जो पहला रेशो होता है जिसे आप लंब बटे कर्ण कहते हैं, ये जो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, यही मेरे दोस्त साइन थीटा होता है। तो अगर थीटा ये है तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, थीटा के सामने वाली भुजा को परपेंडिकुलर कहते हैं और 90 के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। ठीक उसी तरह अगर मैं आपसे कॉस थीटा की वैल्यू पूछूं तो वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। थीटा से जुड़ी हुई भुजा को बेस कहते हैं, 90 के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं, हाइपोटेनस कहते हैं। अगर मैं आपसे टेन थीटा की वैल्यू पूछता हूं तो ये रेशो साइन थीटा का होता है, ये रेशो कोस थीटा का होता है, ये रेशो टेन थीटा का होता है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है, ए बी है और बेस कितना है मेरे दोस्त, BC है। यहीं पे अगर मैं कॉट थीटा की बात करता हूं तो जैसे आपने उधर से पढ़ा, ये वाला रेशो साइन थीटा होगा, ये वाला रेशो कोस थीटा होगा, ये वाला रेशो टेन थीटा होगा। ठीक, अब नीचे से ऊपर की तरफ पढ़ना चालू करिए। कॉट थीटा जो हो जाएगा वो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस कितना है मेरे भाई, BC है, परपेंडिकुलर कितना है, AB दिया हुआ है। अगर मैं पांचवा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ूं कि भाई साहब सेक थीटा कितना हो जाएगा, तो हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस कितना है, 90 के सामने वाली भुजा, बेस कितना है, थीटा से जुड़ी हुई भुजा। अगर मैं आपसे यही कोसेक थीटा पूछता हूं मेरे भाई, तो आप बताएंगे हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस कितना है, AC है, परपेंडिकुलर कितना है, AB है। क्या ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू आप लोग लिख पाएंगे? ठीक है, क्या ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू लिख पाएंगे? साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा बराबर बेस अपॉन हाइपोटेनस, टेन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉट थीटा बराबर बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक थीटा बराबर हाइपोटेनस अपॉन बेस, कोसेक थीटा बराबर हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। ये सारी चीज मैं लिख चुका हूं। जब आप इसको थोड़ा सा गौर से देखते हैं तो एक चीज महसूस करते हैं, वो चीज कौन सी है कि जो भी साइन थीटा लिखा हुआ है, साइन थीटा जो है वो AB अपॉन AC लिखा हुआ है और यहां देखेंगे AC अपॉन AB यानी उल्टा लिखा हुआ है। इन दोनों से एक कंक्लूजन निकलता है कि साइन थीटा जो है वो कोसेक थीटा का उल्टा है या कोसेक थीटा जो है वो साइन थीटा का उल्टा है। पहली बात आप लोगों के सामने ये निकल के आ गई। साइन थीटा जो होता है वो कोसेक थीटा का उल्टा होता है। मान लो कोसेक थीटा दिया हुआ है 2/3, तो साइन थीटा हो जाएगा 3/2। कोसेक थीटा दिया हुआ है 1/4, 1/4, तो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, 4/1 हो जाएगा। क्या ये चीज समझ में आ गई? तो आप कहेंगे बिल्कुल आ गई। ठीक है, अगर आप यहां देखेंगे तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, BC अपॉन AC, तो सेक थीटा की वैल्यू AC अपॉन BC। क्या ये दोनों उल्टी दी हुई है? यानी यहां से कंक्लूड कर सकते हैं कि कॉस थीटा जो होता है वो किसका उल्टा होता है, कॉस थीटा जो होता है वो सेक थीटा का मेरे भाई उल्टा होता है। ठीक उसी तरह अगर मैं बात करूं मेरे भाई, तो यहां से आप लोग देखेंगे टेन थीटा जो होता है वो AB अपॉन BC होता है, जबकि ये BC अपॉन AB होता है। यानी यहां से कंक्लूजन निकाल सकते हैं टेन थीटा जो होता है वो कॉट थीटा का उल्टा होता है। इन सारी बातों को लिखने के बाद हम इन 3 कंक्लूजन पे पहुंचे हैं। पहला कंक्लूजन साइन थीटा जो होगा, साइन थीटा जो होगा वो कोसेक थीटा का उल्टा होगा।
टेन थीटा जो होगा वो कॉट थीटा का उल्टा होगा, कॉस थीटा जो होगा वो सेक थीटा का उल्टा हो जाएगा। तो मेरे दोस्त ये रिजल्ट जो है आप इनसे निकाल के ला चुके हैं, ठीक है। अब आगे देखिए थोड़ा सा, अगर मैं आप लोगों से ये कहता हूं कि भाई साहब टेन थीटा क्या हो जाएगा, तो एक चीज याद रखिएगा, सबसे ज्यादा यूज होने वाली आइडेंटिटी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। अगर साइन थीटा की वैल्यू को कॉस थीटा की वैल्यू से डिवाइड कर दोगे तो आपके सामने टेन थीटा की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक उसी तरह अगर मैं कॉट थीटा आप लोगों से पूछूं तो आप कहना कॉस थीटा को डिवाइड कर दो साइन थीटा से, तो आपके सामने कॉट थीटा निकल के आ जाएगा। अब आप मुझे ये बताइए ऐसा कौन सा पॉइंट है जो आपके समझ में नहीं आया है? ऐसा कौन सा पॉइंट है मेरे भाई जो आपके समझ में नहीं आया है? फटाफट बताइए, ऐसा कौन सा पॉइंट है जो आप लोगों के समझ में नहीं आया है? क्या यहां तक आप लोगों के सारी बात समझ में आ चुकी है? तो आपने कहा जी ये सारी बात समझ में हम लोगों के आ चुकी है, ठीक है मेरे भाई। तो ये बेसिक चीजें थी जो आप लोगों को मेरे भाई पता होनी चाहिए। साइन थीटा का उल्टा मैं आपसे पूछूं तो कहां मैं साइन थीटा को 1 अपॉन कोसेक थीटा लिख दूंगा, तो आपको बिल्कुल परहेज नहीं होना चाहिए क्योंकि ये दोनों बराबर होते हैं। कॉट थीटा को मैं 1 अपॉन टेन थीटा लिख दूं या टेन थीटा को 1 अपॉन कॉट थीटा लिख दूं तो आपको परहेज नहीं होना चाहिए। सेक थीटा को 1 अपॉन कॉस थीटा लिख दूं या कॉस थीटा को 1 अपॉन सेक थीटा लिख दूं, आपको परहेज नहीं होना चाहिए। मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा कि अगर मैं टेन थीटा को साइन थीटा बटे कॉस थीटा लिख दूं तो बिल्कुल भी ये मत कहना कि क्यों लिख दिया। अगर मैं कॉस थीटा बटे साइन थीटा को कॉट थीटा लिख दूं तो बिल्कुल भी ये मत कहना क्यों लिख दिया, क्योंकि मैं ये सारी चीज बता के आ चुका हूं, ठीक है। ये बात समझ में आ गई? आगे आइए मेरे दोस्त, अब मैं ऐसी चीज की तरफ जा रहा हूं जहां से बहुत कुछ डिसाइड होता है, बहुत सारी चीजें यहां से बन रही होती हैं। मैं बात कर रहा हूं मेरे भाई क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूं, और 2-3 फॉर्मूले मैं आप लोगों को बताऊंगा, बाकी फॉर्मूले आप लोग खुद से ड्राइव करेंगे। ये फॉर्मूले जो होते हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ये मान के चलिए कि पहली सीढ़ी है ट्रिग्नोमेट्री की, इनके बिना पहली सीढ़ी छोड़ के अगर आगे बढ़ोगे तो गिरने के चांसेस सबसे ज्यादा रहेंगे। और ये सीढ़ी जो है वो थोड़ी सी ऊंची वाली सीढ़ी है, ऊंची वाली सीढ़ी है, इसे छोड़ के जो है वो आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो मान के चलिएगा बिल्कुल बेसिक सीढ़ी है और हम लोगों को मेरे भाई पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। तो हेडिंग डालिएगा, क्वाड्रेंट हेडिंग डालिएगा, जिसे हम लोग हिंदी में चतुर्थांश कहते हैं। हेडिंग डालिएगा जिसे हम लोग हिंदी में चतुर्थांश कहते हैं। मेरे भाई यहां पे एक लाइन ऐसे ड्रॉ करिए अपनी कॉपी में, ऐसे ड्रॉ करिएगा एक लाइन अपनी कॉपी में, एक लाइन ऐसे ड्रॉ करिएगा, टेढ़ी हो या सीधी हो, ठीक है मेरे भाई। एक लाइन मेरे भाई ऐसे ड्रॉ करिएगा, ऐसे ड्रॉ करिएगा। पूरे प्लेन को 4 हिस्सों में बांट दीजिए, पूरे प्लेन को, हाँ पूरे प्लेन को 4 हिस्सों में बांट दीजिए। पहला हिस्सा ये हो जाएगा, ये 0 डिग्री का कोण होता है मेरे भाई। 0 से 90 जो होता है वो पहला एरिया होता है, 90 से 180 जो होता है वो दूसरा एरिया होता है, 180 से 270 जो होता है वो तीसरा एरिया होता है, और 270 से फिर 360 जो होता है वो चौथा एरिया होता है। हमने पूरे प्लेन को बेटा 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। उन 4 इक्वल पार्ट को कहा जाता है पहला क्वाड्रेंट, इसे कहा जाता है प्रथम चतुर्थांश। इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है प्रथम चतुर्थांश। अगर कोई आप लोगों से ये पूछे कि मेरे भाई ये प्रथम चतुर्थांश कहां से कहां तक होता है, तो आप कहना 0 से 90 डिग्री के बीच का प्रथम चतुर्थांश होता है। ये जो होता है मेरे भाई ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, जो 90 से तो बड़ा होता है और 180 से छोटा होता है, यानी इसे कहा जाता है द्वितीय चतुर्थांश, ठीक है। ये जो होता है ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है मेरे भाई, थर्ड क्वाड्रेंट होता है जिसे 180 से तो बड़ा कहा जाता है और 270 से छोटा कहा जाता है।
ये जो होता है ये मेरे भाई फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट होता है जिसे चतुर्थांश कहा जाता है। फोर्थ क्वाड्रेंट होता है यानी कि ये चतुर्थांश कहा जाता है। आप लोग एक चीज याद रखेंगे, ASTC, इसका मतलब क्या होता है वो मैं आपको थोड़ी देर में समझाऊंगा। आप लोग याद रखेंगे ASTC, ASTC, ए का मतलब होता है ऑल। A4 क्या होता है, A4 आप अपनी कॉपी में लिखेंगे, A4 ऑल होता है। S4 साइन थीटा होता है, S4 साइन थीटा कोसेक थीटा होता है। T4 टेन थीटा कॉट थीटा होता है, टेन थीटा कॉट थीटा होता है। और C4 कॉस थीटा सेक थीटा होता है, C4 कॉस थीटा सेक थीटा होता है, कॉस थीटा सेक थीटा होता है। ये क्या बवाल लिख दिया जी, थोड़ा इसे डिटेल में समझाओ। तो मेरे भाई थोड़ा सा ध्यान से समझिए, जब भी बात पहले क्वाड्रेंट की होगी, जब भी बात प्रथम चतुर्थांश की होगी, हमें कैसे पता चलेगा ये बात प्रथम चतुर्थांश की हो रही है या ये बात पहले क्वाड्रेंट की हो रही है? तो मेरे दोस्त, जब भी एंगल 0 से तो बड़ा होगा और 90 से छोटा होगा, ऐसे को कहा जाता है पहला क्वाड्रेंट कहा जाता है। और क्वाड्रेंट पहले में सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव होते हैं, यानी साइन थीटा भी पॉजिटिव हो जाएगा, कॉस थीटा भी पॉजिटिव हो जाएगा, टेन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा चारों के चारों पॉजिटिव रहेंगे। कैसे पॉजिटिव रहते हैं मेरे भाई, 5 मिनट बाद आपको पता लग जाएगा। बस याद रखिएगा, जब बात पहले क्वाड्रेंट की होगी तो मेरे दोस्त सारे के सारे जो रहते हैं वो पॉजिटिव रहते हैं, ठीक है। जब बात मेरे भाई सेकंड क्वाड्रेंट की होगी तो इसमें साइन और कोसेक थीटा पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। अगर मैं बात करूं कि सेकंड क्वाड्रेंट कहां से कहां तक होता है, तो याद रखना कि 90 से तो बड़ा होगा और 180 से मेरे भाई छोटा होगा। जब मैं बात करता हूं थर्ड क्वाड्रेंट की, तो वो 180 से तो बड़ा होता है और 270 से मेरे भाई छोटा होता है। अगर मैं बात करूं तो इसमें टेन थीटा और कॉट थीटा जो रहते हैं वो पॉजिटिव रहते हैं, बाकी सब जो रहेंगे वो नेगेटिव रहेंगे। ये दोनों जो रहेंगे वो पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सब जो है वो नेगेटिव रहेंगे। अगर मैं कॉस थीटा सेक थीटा चौथे क्वाड्रेंट की बात करूं तो चौथे क्वाड्रेंट में ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सब जो है वो नेगेटिव रहेंगे। क्या ये बात समझ में आई? तो एक बार इसको अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। फिर मैं इसके सामने अब मैं फॉर्मूले स्टार्ट करने जा रहा हूं, जिन फॉर्मूले को मेरे भाई आप लोग ही ड्राइव करेंगे, जिन फॉर्मूले को आप लोग ही बताएंगे। बस मैं एक फॉर्मूला आप लोगों को बताऊंगा, उसके बाद जो है वो सारे फॉर्मूले मेरे भाई आप ही बताएंगे, ठीक है। देखिए ध्यान से समझिए मेरे भाई, ध्यान से समझना मेरे भाई। जब भी आपको 90 वाला केस दिखाई दे या फिर आपको 270 वाला केस दिखाई दे, जब भी आपको 90 वाला केस दिखाई दे या फिर आपको 270 वाला केस दिखाई दे, कैसा केस जी? अगर आप लोगों को दिखाई दे 90 माइनस थीटा या फिर 90 प्लस थीटा, या फिर आप लोगों को लिखा दिखाई दे 270 माइनस थीटा या फिर 270 प्लस थीटा, जब भी आप लोगों को 90 और 270 का केस दिखाई दे, तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे साथी, मेरे छोटे भाई, साइन थीटा को कॉस थीटा में बदल देना और कॉस थीटा को साइन थीटा में बदल देना, ठीक है। टेन थीटा को कॉट थीटा में बदल देना और कॉट थीटा को टेन थीटा में बदल देना। सेक थीटा को कोसेक थीटा में बदल देना और कोसेक थीटा को सेक थीटा में बदल देना। मैं भी बताऊंगा कैसे बदला जाएगा, ठीक है। अगर आप लोगों को कभी 180 दिखाई दे, 180 माइनस थीटा दिखाई दे, या फिर 360 माइनस थीटा 360 प्लस थीटा दिखाई दे, तो बच्चा उसमें कोई चेंज नहीं रहता। साइन जो रहेगा वो साइन रहेगा, साइन जो रहेगा वो साइन रहेगा, कॉस जो रहेगा वो कॉस रहेगा,
ऐसे ही टेन जो रहेगा वो टेन रहेगा, कोट जो रहेगा वो कोट रहेगा, सेक जो रहेगा वो सेक रहेगा, कोसेक जो रहेगा वो कोसेक रहेगा। इसमें कोई चेंज नहीं होता है। ये बेसिक बात थी जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। अगर आप लोगों को कहीं 90 और 270 लिखा दिखाई दे तो साइन थीटा कॉस थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा, टेन थीटा कॉट थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा और सेक थीटा कोसेक थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। इनके कन्वर्स भी ट्रू होंगे, यानी कॉस साइन में, कॉट टेन में और कोसेक सेक में हो जाएगा। लेकिन अगर आपको 180 या 360 लिखा हुआ दिख जाए तो इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। साइन साइन रहेगा, कॉस कॉस रहेगा, टेन टेन रहेगा, कॉट कॉट रहेगा, सेक सेक रहेगा, कोसेक कोसेक रहेगा। ठीक है, देखिए अब मैं कुछ बताने जा रहा हूं, उनको थोड़ा सा ध्यान से सुनना। मैंने सबसे पहला फॉर्मूला आपके सामने साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, जो मैंने अब तक रिजल्ट पढ़ाया है उसके बेस पे आप लोगों को आंसर देने हैं। कॉट 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा। ठीक है, इन 6 फॉर्मूले की वैल्यू मैं आपसे पूछ रहा हूं। ठीक है, जैसे ये मैंने 90 माइनस थीटा आप लोगों को दिए हैं, ठीक वैसे ही 90 प्लस थीटा भी आपके सामने आ सकते हैं। साइन 90 प्लस थीटा क्या होगा, कॉस 90 प्लस थीटा क्या होगा, टेन 90 प्लस थीटा क्या होगा। मेरे भाई एक मैं बता देता हूं, बाकी आप कर लेना। कॉट 90 प्लस थीटा क्या होगा, सेक 90 प्लस थीटा क्या होगा। जिन फॉर्मूले को देख के आप लोग घबराते हो उनकी प्रैक्टिस मेरे भाई मैं इतनी करा दूंगा कि आपके दिमाग में वो फॉर्मूले सटीक बैठ जाएंगे। ध्यान से सुनना मेरे भाई, बहुत बढ़िया। हाँ, अगर मैं यहां से देखूं मेरे दोस्त मेरे साथी, बहुत प्यार से सुनने की आवश्यकता है। मैंने बताया है 90 वाला चेंज होता है, चाहे वो माइनस थीटा हो चाहे वो प्लस थीटा हो। साइन थीटा किस में कन्वर्ट होगा, कॉस में। कॉस थीटा किस में कन्वर्ट होगा, साइन में। टेन थीटा किस में कन्वर्ट होगा, कॉट में। कॉट थीटा किस में कन्वर्ट होगा, टेन में। सेक थीटा किस में कन्वर्ट होगा, कोसेक में। कोसेक थीटा किस में कन्वर्ट होगा, तो आप कहेंगे सेक में। क्या बात समझ में आ गई? ठीक उसी तरह 90 वाला चेंज होता है, साइन किस में, कॉस में। कॉस किस में, साइन में। टेन किस में, कॉट में। कॉट किस में, टेन में। सेक किस में, कोसेक में। और कोसेक किस में, सेक में। क्या इनमें चेंज होंगे? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल चेंज हो जाएंगे। अब हमें देखना है मेरे भाई, साइन देखना है। जब मैं 90 माइनस थीटा की बात करता हूं, 90 में से मेरे भाई कुछ भी घटाता हूं, तो क्या 90 में से कुछ भी घटने के बाद वो 90 से छोटी वैल्यू आएगी? 90 में से कुछ भी घटने के बाद क्या वो 90 से छोटी वैल्यू आएगी? और 90 से छोटी वैल्यू पहले क्वाड्रेंट में आती है, और पहले क्वाड्रेंट में ये सारे पॉजिटिव होते हैं। तो कहीं भी आप लोगों को साइन 90 माइनस थीटा लिखा दिख जाए तो उसे डायरेक्टली कॉस थीटा लिख देना। कॉस 90 माइनस थीटा लिखा हुआ दिख जाए उसे डायरेक्टली साइन थीटा लिख देना। सेक 90 माइनस थीटा लिखा हुआ दिख जाए उसे डायरेक्टली कोसेक थीटा लिख देना। अब आ जाइए मेरे भाई यहां, 90 में अगर कुछ जोड़ते हो, 90 में अगर कुछ जोड़ते हो तो 90 में अगर कुछ जोड़ोगे तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में केवल 2 पॉजिटिव होते हैं, एक तो साइन पॉजिटिव होता है, एक कोसेक पॉजिटिव होता है। एक तो साइन पॉजिटिव होगा तो इसका वाला ये भी पॉजिटिव होगा, एक कोसेक पॉजिटिव होता है तो इसका वाला ये भी पॉजिटिव रहेगा। बाकी ये सारे नेगेटिव होते हैं, तो मेरे भाई इनके आगे आप माइनस लगा दीजिए। तो आप देखेंगे कि cos 90 प्लस थीटा अगर कहीं लिखा हुआ है तो वो माइनस के साइन थीटा हो जाएगा। टेन 90 प्लस थीटा कहीं लिखा है तो वो माइनस का कॉट थीटा हो जाएगा। कॉट 90 प्लस थीटा लिखा है तो माइनस का टेन थीटा हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला आपकी समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये मैंने एक वो फॉर्मूला आप लोगों को बताया है जो चेंज होता है। अगर मैं इसमें ही आप लोगों से कहूं साइन 270 माइनस थीटा,
270 माइनस थीटे का मतलब है थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। तो 270 वाला तो चेंज होता है, साइन कोस में बदल जाएगा, कॉस साइन में, टेन कोट में, सेक कोसेक में, कोसेक सेक में, ये सारे बदल जाएंगे। ठीक है, 90 और 270 वाला चेंज होता है, लेकिन अगर मैं इसी में 180 वाला ले दूं तो वो मेरे भाई चेंज नहीं होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आप लोगों से पूछूं, मैंने आप लोगों से ये पूछा कि बताइए साइन 180 प्लस थीटा क्या होगा, कॉस 180 प्लस थीटा क्या होगा, टेन 180 प्लस थीटा क्या होगा, कॉट 180 प्लस थीटा क्या होगा, सेक 180 प्लस थीटा क्या होगा, और कॉसेक 180 प्लस थीटा क्या होगा। ऐसे ही सारे फॉर्मूले भाई आप लोग निकाल लेना। इसके बाद मैं इन्हें नहीं कराऊंगा, इसके बाद सारे फॉर्मूले आप निकाल लेना मेरे भाई। ठीक है, बहुत बढ़िया। आपने गलत कर दिया बेटा, साइन पॉजिटिव होता है, कोसेक पॉजिटिव होता है, ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सब नेगेटिव रहेंगे। ठीक है, 180 में कुछ जोड़िए, 180 में कुछ जोड़ेंगे, 180 ये है, इसमें कुछ जोड़ेंगे तो वो तीसरे क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तीसरे क्वाड्रेंट में केवल टेन और कॉट पॉजिटिव रहते हैं, टेन और कॉट पॉजिटिव, यानी ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे। क्या 180 वाला बदलता है? नहीं बदलता। साइन साइन रहेगा, कॉस कॉस रहेगा, टेन टेन रहेगा, कॉट कॉट रहेगा, सेक सेक रहेगा, कॉसेक कॉसेक रहेगा। ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सब जो है वो नेगेटिव रहेंगे। बेटा साइन का बहुत बड़ा रोल है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, साइन का बहुत बड़ा रोल है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, तो प्लीज इन साइन का विशेष ध्यान रखिएगा। ऐसे ही आप साइन 180 माइनस थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, सब माइनस वाले भी कर लेंगे। 360 माइनस थीटा, हाँ 360 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा वाले आइडेंटिटी भी आप निकाल लेंगे, उनके भी फॉर्मूले मेरे दोस्त आप लोग बना लेंगे। ठीक है, बना लोगे तो एक बार थम्सअप कर दो, है ना। फिर मैं आगे बढ़ने जा रहा हूं। अभी मैं बेसिक चीज अभी आप लोगों को करा रहा हूं, क्वेश्चंस की तरफ आऊंगा, पहले बेसिक आइडिया आपको दे दूं। एक क्लास मेरे दोस्त, हाँ एक क्लास मेरे दोस्त आप लोगों को बेसिक तैयार करने में लगेगी। ठीक है, चलिए बताइए, क्या ये चीज यहां तक आपको समझ में आ गई है? तो आप कहेंगे जी ये चीज मेरे समझ में आ चुकी है, ये चीज जो है वो मेरे समझ में मेरे भाई आ चुकी है। आगे बढ़ जाए, बोलो। चल मेरे दोस्त, अब मैं कुछ फॉर्मूले की तरफ आप लोगों को लेके चल रहा हूं। मैं बहुत सारे क्वेश्चंस को बिना फॉर्मूले के वैल्यू पुटिंग के यूज कर रहा हूंगा, सॉल्व कर रहा हूंगा, लेकिन मैं फिर आप लोगों को बता दूं कि बहुत सारी क्वेश्चंस जो है वो वैल्यू पुटिंग से नहीं हो पाएंगे। सर 360 वाला कैसे हो जाएगा? 360 माइनस थीटा वो चौथे क्वाड्रेंट में आएगा, 360 में से कुछ घटाओ वो चौथे में आएगा, और 360 प्लस थीटा कुछ जोड़ेंगे तो वो पहले में चला जाएगा। ठीक है, चेंज होता नहीं है, साइन साइन रहेगा, कॉस कॉस रहेगा। बाकी साइन आप लोग अपने हिसाब से देख लेना, इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव है, केवल ये पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, उसमें सारे पॉजिटिव रहेंगे। ठीक है, आइए मेरे भाई अब देखिए थोड़ा सा फॉर्मूले। मैं 4 फॉर्मूले आप लोगों के सामने लिख रहा हूं। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लिख रहा हूं, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लिख रहा हूं, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला लिख रहा हूं, और कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला लिख रहा हूं। ये 4 फॉर्मूले आपके सामने लिख रहा हूं मेरे भाई। इन चारों फॉर्मूले को थोड़ा सा बता दीजिए। नहीं होगा, 180 वाला चेंज नहीं होता है, 270 में चाहे प्लस करो माइनस करो वो चेंज होता है। अच्छा रुकना है, लो कर लो बेटा फटाफट नोट, फटाफट नोट कर लो।
फटाफट कर लो भाई। आइए, एक बार मुझे बताइए, एक बार मुझे बताइए, इन चारों के फॉर्मूले लिखना स्टार्ट करो। एक बार मुझे इन चारों के फॉर्मूले लिखने बताइए। अमित कश्यप, पहला फॉर्मूला साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए कॉस बी। बेटा थोड़ा सा मिस्टेक है, जब हम साइन ए प्लस बी की बात करते हैं, साइन ए प्लस बी की बात करते हैं, तो वो होता है साइन ए कॉस बी, बिल्कुल यहां तक ठीक लिखा है, प्लस कॉस ए साइन बी। मेरे भाई एक बार साइन कॉस आएंगे, अगले में भी कॉस साइन आ जाएंगे। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी होता है। अगर मैं बात करूं साइन ए माइनस बी की, तो आप कहेंगे साइन ए कॉस बी माइनस आ जाएगा बस यहां कॉस ए साइन बी, माइनस कॉस ए साइन बी, यहां आ जाएगा कॉस ए साइन बी हो जाएगा। ठीक है भाई मेरे। अब मुझे इसका फॉर्मूला बताइए एक बार, कॉस ए प्लस बी का, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला बताइए। कॉस ए प्लस बी का कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। बहुत बढ़िया, ये बिल्कुल ठीक है। कौन है? अनिरुद्धा शर्मा। अनिरुद्धा शर्मा बिल्कुल ठीक है मेरे भाई, मेरी बहन या भाई जो भी है। कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी हो जाएगा, माइनस साइन ए साइन बी हो जाएगा। और ठीक उसी तरह अगर ये माइनस वाला है तो इसमें प्लस हो जाएगा, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी हो जाएगा, प्लस साइन ए साइन बी हो जाएगा। बस ये याद रखने वाली चीज होती है कि अगर प्लस वाला है कॉस तो उसमें माइनस आएगा, और माइनस वाला है कॉस तो उसमें प्लस आएगा। इनका यूज कैसे होता है, इन पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे बनता है, तो अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि साइन 75 की वैल्यू बताओ, इस बार सीपीयू में भी पूछा गया है, मैं आपसे कहता हूं, ये मैं आपसे कहता हूं साइन, बेटा इन फॉर्मूले को आप देख लो, ये 4 फॉर्मूले आप देख लो, मैं 4-4 करके फॉर्मूले पढ़ाऊंगा और उन पर बेस्ड क्वेश्चन कराऊंगा। मैंने आप लोगों से कहा कि साइन 75 की वैल्यू बताओ कितनी होगी, तो आपने कहा जी साइन 75 की तो वैल्यू जानते नहीं है हम, तो साइन 30 की, साइन 0 की, साइन 45 की, साइन 60 की, साइन 90 की जानते हैं। ये कहां से आ गया? ये हमारा कहां से आ गया? साइन 75। तो मेरे भाई ध्यान से सुनना, अगर मैं आप लोगों से कहता हूं साइन 75 को मैं क्या लिख सकता हूं, क्योंकि 45 की वैल्यू भी मैं जानता हूं, 30 की वैल्यू भी मैं जानता हूं, तो क्या मैं साइन 75 को, हाँ साइन 75 को मेरे भाई मैं लिख सकता हूं साइन 45 प्लस 30 लिख सकता हूं, तो आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हो। अच्छा अगर मैं बात करूं कि इसमें साइन ए प्लस बी वाला फॉर्मूला लगा सकता हूं, तो आप कहेंगे बिल्कुल लगा सकते हो। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए यानी साइन 45, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, कॉस 45 साइन 30, है ना। फॉर्मूला क्या होता है, जब भी हम साइन ए प्लस बी की बात करते हैं तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, यही फॉर्मूला हो जाएगा। अगर मैं साइन 45 की बात करूं तो आगे बताऊंगा इसकी वैल्यू 1/√2 होती है। कॉस 30 की वैल्यू की बात करूं तो इसकी वैल्यू √3/2 होती है। कॉस 45 की बात करूं तो 1/√2 होती है, और साइन 30 की बात करूं तो 1/2 होती है। ठीक है, अगर मैं यहां देखूं तो √3 की मल्टीप्लाई √1 में करूंगा तो ये नीचे क्या हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा, प्लस 1 की मल्टीप्लाई 1 में तो ये नीचे क्या हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा। अगर मैं यहां से 2√2 की वैल्यू देखूं तो 2√2 एलसीएम आ जाएगा, ऊपर आएगा √3 + 1। बहुत बार पूछी जाती है कि साइन 75 की वैल्यू बताइए, तो आप कहना साइन 75 की वैल्यू √3 + 1/2√2 होती है। अच्छा एक बात बताइए, साइन 75 को मैं क्या लिख सकता हूं, साइन 90 - 15, हाँ या ना। क्या अगर मैं साइन 75 को आपसे पूछूं कि साइन 75 को क्या लिख सकता हूं, तो साइन को साइन लिख दिया। क्या 75 को मैं लिख सकता हूं, 90 में से 15 जाएगा, 75 ही बचेगा। अच्छा एक बात बताइए, साइन 90 वाला चेंज होगा? बिल्कुल होगा।
साइन किस में चेंज हो जाएगा? कॉस में चेंज हो जाएगा। साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो कॉस थीटा होता है। इसमें थीटा क्या है? 15 डिग्री। तो क्या मैं साइन 75 की जगह कॉस 15 भी लिख सकता हूं? हाँ या ना? तो चाहे वो आपसे साइन 75 की वैल्यू पूछे, चाहे वो आपसे कॉस 15 की वैल्यू पूछे, जो वैल्यू साइन 75 की होगी वही वैल्यू कॉस 15 की हो जाएगी। जो वैल्यू साइन 75 की होगी वही वैल्यू कॉस 15 की हो जाएगी। क्या ये बात आपके समझ में आई या नहीं? तो आप कहेंगे जी ये बात समझ में आ चुकी है। साइन 75 को कॉस 15 क्यों लिख सकता हूं? तो वो मैं आप लोगों को बता चुका हूं क्यों लिख सकता हूं। आज के लिए मेरे भाई इतना ही। अगर मैं आप लोगों से कहूं, एक होमवर्क में क्वेश्चन दे देता हूं, आपको कल जो वैल्यू निकाल के लानी है वो कॉस 75 डिग्री की वैल्यू निकाल के लानी है। कॉस 75 डिग्री की वैल्यू निकाल के लानी है मेरे भाई। तबीयत थोड़ी सी डाउन है, इस वजह से केवल इतना ही आप लोगों को बताया है, ठीक है। अगर चलाएंगे इस चैप्टर को तो 1 महीना चलने का भी दमखम रखता है ये चैप्टर। हर क्यों का जवाब मेरे पास है, हर क्यों का जवाब मेरे पास है। इसको ऐसा ही क्यों लिखते हैं ये भी मैं आपको बता दूंगा, जिसकी कोई नीड नहीं है। अगर मैं बात करूं कि ये फॉर्मूले कैसे ड्राइव हुए हैं, 90 वाले ही क्यों चेंज होते हैं, 180 वाले क्यों नहीं चेंज होते, तो उनके भी सबके जवाब मेरे पास हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि उनको बताना कोई भी कहीं से भी कहीं तक जरूरी नहीं है मेरे भाई, क्योंकि अगर आप बात करोगे तो ये अकेला चैप्टर भी 1.5 महीना 1 महीना चल सकता है, ठीक है। तो आप लोग इस काम के लिए जॉब के बाद आराम से पढ़ना। यूट्यूब पे आपको बहुत सारे दोस्त ऐसे मिल जाएंगे जो इनके बारे में बता रहे होंगे, लेकिन ये सारे काम आप सिलेक्शन के बाद करना। अभी सिलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या जरूरी है, वो जरूरी चीज मैंने मेरे भाई आप लोगों को आज समझाने की कोशिश की है। और मुझे आप लोगों को भरोसा है, मुझे आप पर भरोसा है कि आप ये चीज जो है दिलो दिमाग में सेट रखोगे। रटना नहीं है, प्रैक्टिस इतनी करनी है, मेरी भी प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस इतनी करनी है कि वो चीज अपने आप जो है वो याद हो जाए, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल एक बेहतरीन क्लास सुबह 10:30 बजे एवरेज के साथ। तो जुड़ना मत भूलिएगा। तब तक अपना ध्यान रखिए, रिवीजन जरूर करिएगा। मिलते हैं कल। ओके, टाटा, बाय बाय।